हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ऊर्जा संरक्षण के ऊपर निबंध। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ना अच्छी लगे तो डिसलाइक भी ज़रूर करिए, ताकि मुझे इस आपके उस डिसलाइक से और प्रोत्साहन मिले और मैं और अच्छी वीडियोस बनाने की कोशिश करूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऊर्जा संरक्षण के लिए मैंने कुछ संकेत बिंदु में कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। इन पॉइंट्स को आप चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं, जो कि मैं आगे बताऊंगी कि कैसे आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए ये वाला जो मैंने लिखा है वो भी आप एक बार देख लीजिए। सबसे फर्स्ट है प्रस्तावना, देन फिर ऊर्जा संसाधन या फिर ऊर्जा के जो स्रोत होते हैं हम उनके बारे में बताएंगे कि क्या क्या स्रोत होते हैं। देन फिर ऊर्जा संरक्षण का अर्थ, मतलब एक्चुअल में ऊर्जा संरक्षण का क्या मीनिंग होता है। फिर ऊर्जा का उपयोग, ऊर्जा का क्या क्या उपयोग होता है। ऊर्जा संरक्षण के उपाय, कैसे हम ऊर्जा को संरक्षित कर सकते हैं। और फिर ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागरूकता, मतलब कैसे हम जागरूकता फैलाएंगे। देन फिर निष्कर्ष। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक कोटेशन के साथ। ऊर्जा का संरक्षण कर जीने की नई राह दिखाना है। जीने की नई राह दिखाना है। सौर ऊर्जा का उपयोग अब हर घर तक पहुंचाना है। तो दोस्तों, कविता इन 4 पंक्तियों का अर्थ आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा कि ऊर्जा को संरक्षित करके ही हम जीने की नई राह दिखा सकते हैं अपनी आने वाली पीढ़ी को। और सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देकर हर घर में जब सौर ऊर्जा का उपयोग होने लगेगा तो हमारी जो ऊर्जा है वो संरक्षित होगी ही, क्योंकि सौर ऊर्जा तो कभी समाप्त नहीं होने वाला है, तो उसका उपयोग हमें बढ़ाना ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रस्तावना के साथ। आज का युग आधुनिकीकरण का युग है तथा आधुनिकीकरण के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मतलब जैसे जैसे हम अपने आप को और आधुनिक बनाते जाते हैं, उतना ही ऊर्जा का उपयोग ज़्यादा करते हैं। जैसे घरों में एक लाइट से काम नहीं चलता तो 2-3 लगा लेते हैं, अलग अलग कलरफुल लगा लेते हैं, जिससे कि और रोशनी और अच्छा लगे। तो ये सब में ऊर्जा का ज़्यादा व्यय होता है। ऊर्जा मानव जीवन की सभी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक है। ऊर्जा के अभाव में मानव जीवन की कल्पना ही नहीं किया जा सकता है। ऊर्जा के बिना हम नहीं जी सकते दोस्तों। जैसे ही बिजली चली जाती है तो हमें गर्मी लगने लगती है। हमें बिना लाइट के हम एक कदम भी नहीं चल सकते हैं। ऊर्जा के बिना हमारा जीवन अंधकारमय हो जाएगा। परंतु फिर भी मानव ने अपने लौकिक सुख के लिए इतने साधन जुटा लिए हैं कि दिन पर दिन ऊर्जा की अत्यधिक दोहन हो रहा है। मतलब जितनी आवश्यकता है उतना नहीं, आवश्यकता से अधिक ऊर्जा को हम मतलब उसका शोषण कर रहे हैं एक तरीके से कहा जाए तो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मतलब हम उसका यूज़ कर रहे हैं, अनावश्यक यूज़, जिसका मानव को आभास भी नहीं है। इसी कारण हमें ऊर्जा संरक्षण की आवश्यकता है। इसे संरक्षित रखकर ही हम अपने आने वाली पीढ़ियों को भी संरक्षित कर सकते हैं। आने वाली पीढ़ियों को जब ऊर्जा नहीं रहेगी तो वो कैसे हम उन्हें संरक्षित करेंगे, वो उन्हें नया जीवन कैसे दिखाएंगे। हम सारे सुख ले लेंगे और उसके बाद आने वाली पीढ़ी अंधकार में हो जाएगी दोस्तों। ऊर्जा संरक्षण संसाधन सेकेंड नंबर देख लेते हैं, या फिर ऊर्जा के जो स्रोत होते हैं कौन कौन से। ऐसे संसाधन जिनका उपयोग ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, उन्हें ऊर्जा संसाधन कहते हैं। नेक्स्ट, अब ऊर्जा संसाधन के जो प्रकार है वो देख लेते हैं। सॉरी, थोड़ा ब्लर हो रहा है। फर्स्ट है जीवाश्म ईंधन। उसका उपयोग कोयला, प्राकृतिक गैस, तेल इसके स्रोत है। दूसरा है परमाणु ईंधन, परमाणु ऊर्जा तथा परमाणु संलयन इसके स्रोत है। अक्षय संसाधन, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, लहर और ज्वार की शक्ति, भूतापीय जियोथर्मल, बायोमास, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ये जो है ये अक्षय संसाधन है। अब हम देख लेते हैं ऊर्जा संरक्षण का क्या अर्थ होता है। किसी कार्य को करने के लिए ऐसी विधि या प्रक्रम का पालन करना कि वह कार्य पूरा करने में कम से कम, जितनी कम ऊर्जा आवश्यक हो उस कार्य को करने के लिए, उतनी कम ऊर्जा का उपयोग हो, उसे ही ऊर्जा संरक्षण करना कहा जाता है। उदाहरण के लिए देखते हैं, हम रोज कार से ऑफिस जाते हैं,
ऑफिस आते जाते हैं या फिर मार्केट या कहीं भी रोज़ अगर कार का यूज़, अपनी पर्सनल कार का यूज़ करते हैं तो ज़्यादा ऊर्जा की खपत होती है। उसी के स्थान पर यदि हम साइकिल का यूज़ करें या फिर अगर जैसे पास हो या थोड़ी दूर हो तो भी हम साइकिल से जा सकते हैं, या पब्लिक परिवहन का प्रयोग करें, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं उनका यूज़ करें तो ऊर्जा का संरक्षण कर सकते हैं। दोस्तों साइकिल चलाने से हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, तो ये मतलब अच्छा है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऊर्जा का उपयोग। आज के समय में ऊर्जा का उपयोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बढ़ती जनसंख्या तथा हमारी आधुनिक जीवन शैली की वजह से ऊर्जा की अत्यधिक आवश्यकता हो रही है, तथा जितना दोस्तों रहता है उससे ज़्यादा की इच्छा होती है। मानव का यही स्वभाव है। हम जैसे एक लाइट लगाए, दूसरे के घर में देखते हैं, अरे उसने तो 2 लगाई है, इसने तो 3 लगाई है, उसको देखकर हम भी यूज़ करते हैं, हम भी सोचते हैं कि हमारे घर पे भी ये होना चाहिए। यही मानव का स्वभाव है। इसी जीवन शैली के चलते आज बहुत ज़्यादा ऊर्जा की खपत बढ़ गई है तथा इसका उपयोग दिन पर दिन बढ़ रहा है। जैसे वाहन बढ़ रहे हैं तो पेट्रोल की खपत भी बढ़ रही है। बिजली के निर्माण में भी कोयले का उपयोग है, जो अत्यधिक बिजली खपत में कम हो रहा है। इन संसाधनों का हम सभी को मिलकर संरक्षण करना पड़ेगा। 5वां नंबर देख लेते हैं ऊर्जा संरक्षण के उपाय। ऊर्जा संरक्षण आज की सबसे बड़ी आवश्यकता बन गई है। इसके विभिन्न उपाय हैं, अर्थात विभिन्न तरीकों से हम ऊर्जा की बचत कर सकते हैं। जैसे पहला, उपयोग न होने पर पंखे, लाइट व विद्युत से चलने वाले अन्य उपकरणों को बंद रखें। जैसे अनावश्यक भी हम चालू करके छोड़ देते हैं, उसे ऐसा न करें, बंद रखें। दूसरा, पानी का भी आवश्यकता अनुसार ही उपयोग करें। अनावश्यक नल को न खुला छोड़ें। जैसे दोस्तों ब्रश करते समय मोस्टली लोगों की आदत होती है कि नल को थोड़ा खोल के छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें बंद कर देना चाहिए ताकि पानी का भी हम मतलब उसका भी वो करके संरक्षण कर सकें। खाना बनाते समय खाना बनाने की सामग्री अर्थात दाल तथा चावल को 2 घंटे पूर्व, मतलब कुछ समय पूर्व ही भिगो कर रखने पर खाना जल्दी बन जाएगा, मतलब वो जल्दी पक जाता है तथा गैस की इससे बचत होगी। जल्दी बन जाएगा तो फिर हम गैस बंद कर देंगे, जिससे ऊर्जा की बचत होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, घरों में बल्ब या ट्यूबलाइट की जगह एलईडी का भी प्रयोग कर सकते हैं। एलईडी के प्रयोग से दोस्तों ऊर्जा की बहुत बचत होती है, इसलिए आजकल मोस्टली लोग एलईडी का ही यूज़ करते हैं। उसके बाद निजी वाहनों के स्थान पर सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करना चाहिए, इससे भी ईंधन की बचत होती है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमें सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग जहाँ तक हो सके, संभव हो सके, हमें करना चाहिए निजी वाहनों की अपेक्षा। उसके बाद इस प्रकार हम विभिन्न ऊर्जा संसाधनों का उचित प्रयोग कर उनका संरक्षण कर सकते हैं। मतलब हमें उनका ऐसा नहीं कि प्रयोग नहीं करना है, प्रयोग करना है, पर उचित प्रयोग करना है, अनुचित नहीं। नेक्स्ट देख लेते हैं ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागरूकता। ऊर्जा का संरक्षण अति आवश्यक हो गया है, जो कि हमने पहले ही देखा है। इसके लिए यह ज़रूरी है कि हम लोगों को ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागरूक करें, खुद भी जागरूक हो दोस्तों और दूसरों को भी जागरूक करें। उन्हें समझाएं कि हम ऊर्जा को कैसे संरक्षित कर सकते हैं तथा उसका अत्यधिक दोहन होने से बचा सकते हैं। ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ऊर्जा संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है तथा इसके जरिए लोगों को समझाया तथा याद दिलाया जाता है कि हमें ऊर्जा संरक्षण की कितनी आवश्यकता है। ऊर्जा संरक्षण का सबसे अच्छा विकल्प है सौर ऊर्जा का अत्यधिक प्रयोग, क्योंकि ये कभी ना समाप्त होने वाली ऊर्जा है। सूर्य कभी समाप्त होने वाला नहीं है दोस्तों, तो उसकी ऊर्जा भी हमें हमेशा ही मिलेगी। उसकी ऊर्जा का प्रयोग कर हम ये सारे काम कर सकते हैं और बहुत ही समझदारी से उसका यूज़ कर सकते हैं। इसी कारण हमें लोगों को सौर ऊर्जा के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अब लास्ट में देख लेते हैं दोस्तों निष्कर्ष। ऊर्जा हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अति आवश्यक है, इसी कारण इसका संरक्षण भी अति आवश्यक है। नहीं तो यदि ऊर्जा संसाधन समाप्त हो गए तो हमारे आने वाली पीढ़ी भी अंधकार में हो जाएगी। इसी कारण सौर ऊर्जा के प्रयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए तथा ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों मेरा यह निबंध समाप्त होता है। अगर आप लोगों को कोई सुझाव देना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो या किसी और टॉपिक पे आपको ऐसे चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।